Guys, good morning and welcome back to my channel. I love winter mornings. मतलब मुझे सर्दियों की जो सुबह भी धूप बड़ी अच्छी लगती है. तो अभी हम जा रहे हैं जिम. आज है डे 2 व्लॉग ऑफ वियतनाम. इसमें तो स्टोरी टाइम होगी, सो यूल एंजॉय दिस व्लॉग डेफिनेटली. मुझे थोड़ी क्लिप्स ढूंढने पड़ेंगे बिकॉज आई डिलीटेड देम उस टाइम पे. तो देखती हूँ अगर कुछ मिलता है, नहीं तो या स्टोरी टाइम एंड हाउ वी ऑलमोस्ट कुड नॉट गेट ऑन फ्लाइट. एंड आई एम बैक. मुझे लगा मैं दिन को स्टोरी टाइम स्टार्ट कर दूँगी बट आई गॉट बिजी विद वर्क. तो बेसिकली हुआ ये कि हमने वियतनाम जाने से पहले एक कोई और डेस्टिनेशन डिसाइड की थी और वहाँ का हमने फ़्लाइट टिकट्स वगैरह बुक कर दी थी नॉन रिफंडेबल, जो हमारी मिस्टेक नंबर 1. सेकंड, जिसके थ्रू हमने वीज़ा अप्लाई किया, ही वाज नॉट गुड विद हिज वर्क बिकॉज ही मेस्ड अप. उसने इतनी सारे एरर करे थे अपने मतलब वीज़ा फॉर्म भरने में, अप्लाई करने में, कि वी वर श्योर कि वीज़ा लग जाएगा, इसलिए हम हर चीज़ वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रिप, बट इट गॉट कैंसल. फिर हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम कोई वीज़ा फ्री कंट्री देख सकते हैं, पर हमारे पास टाइम की कमी थी क्योंकि हम बहुत बिजी थे जब ये सब प्रोसेस हो रहा था. ट्रिप कैंसिल भी हो रहा था, किसी सम हैड सम इश्यूज एट होम. इनफैक्ट वी वर लाइक कि शायद इस साल ट्रिप ना भी हो, बट देन वी लाइक नहीं, लेट्स जस्ट मेक इट हैपन. मतलब अगले साल क्या पता क्या हो. तो हमने कहा नहीं, लेट्स डू इट. तो बेसिकली हम जून हॉलीडेज़ में ही करते हैं, सो दैट मतलब सबको हॉलीडेज़ भी हो, किड्स को, ऑफिस वालों को भी लीव मिल जाए. एंड या तो हमने बहुत जल्दी जल्दी डिसाइड किया कि बाली जाना है या कहीं और. तो वी वर लाइक लेट्स गो वियतनाम. वी वांट टू गो बाली, बट हम में से एक गए थे, तो इट वाज नॉट फेयर. लाइक दुबई मैं गई हूँ तो फिर वी लाइक लेट्स नॉट डू दुबई. तो वो सब ध्यान में रख के हमने एक ऐसी डेस्टिनेशन ली जहाँ कोई लोग मतलब हम में से कोई गया नहीं, एंड दैट वाज वियतनाम. सो हम जिस दिन ई वीज़ा अप्लाई कर रहे थे ना, उस दिन भी बहुत ज़्यादा हाउ डू आई से मतलब वी ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन प्लेसेस विच इज़ रॉन्ग. जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भरते हो या कुछ भी करते हो, बी वेरी केयरफुल, लीव एवरीथिंग एल्स और ध्यान से भरो. इनफैक्ट केरव को तो उस टाइम पे डॉग्स ने अटैक किया था, तो मैं उसको रेबीज़ के इंजेक्शन लगाने गई थी. और उस बीच में मुझे वापस भी आना था ऑल द वे होम, जो मेरे लिए 1.5 आवर की ड्राइव थी. तो आई वाज लाइक इन अ पैनिक मोड. आई वाज कॉलिंग देम, दे वर लाइक रुक जा, हमें भरने दे. somehow I reached home. I failed it, we all failed it. हमने रीअप्लाई इसलिए नहीं किया वीज़ा के लिए पहली डेस्टिनेशन जो हमने डिसाइड की थी, क्योंकि वो वीज़ा आया था 29 को, और 29 को ही हमारी फ़्लाइट थी उस जगह के लिए. तो इट वाज लाइक अ गैम्बल एंड वी वर लाइक व्हाट इफ़ वीज़ा फिर से रिजेक्ट हो जाए, तो हमारे पास कहीं भी नहीं होगा जाने को. तो हमने वो सब छोड़ के वी बुक्ड द फ्लाइट्स अगेन, अ होल न्यू कंट्री. सो बेसिकली वियतनाम बहुत सस्ती जगह है, जो आपको बहुत अच्छी डील्स मिल सकते हैं, बट हमारे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुए मनी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ट्रिप. एंड देन ये भी लास्ट मोमेंट था, लाइक विद इन अ नॉट इवन अ वीक, आई थिंक 4-5 डेज़ में हमने पूरी ट्रिप अपने लिए लाइक प्लान करी. We went through hotels, we went through places. It was a lot of work, but we made it happen. But one of us could not take the flight with us. हम में से एक को वहाँ रुकना पड़ा. उनकी फ़्लाइट कैंसिल, उनको फ़्लाइट में जाना ही अलाउड नहीं था. क्यों अलाउड नहीं था वो मैं नेक्स्ट क्लिप में बताती हूँ. आई एम बैक गाइस. मुझे जब जब टाइम मिल रहा है मैं व्लॉग बना रही हूँ, स्टोरी टाइम बेसिकली. तो वी वर डन विद द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग. हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वीज़ा का जो काम था हमारा, उस सब के डॉक्यूमेंट्स गांव से आने थे, और वो हमसे जो पहला मतलब जिसकी वजह से हमारा पहले कंट्री का वीज़ा नहीं लगा, वो ना ऐसे टाइम पे मांगता था जैसे फ्राइडे को शाम को, कि वो आने में हमें टाइम लगेगा, फिर वीकेंड आएगा तो काम नहीं होगा, तो बात नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे की जाती है. तो हमारे 2-3 दिन और मिस हो रहे थे, और ये ना ऐड ऑन हो रहा था कि वी जस्ट लाइक वी आर लूजिंग एवरी डे.
बट ठीक है, मे बी वी वर सपोज टू गो टू वियतनाम, सो या डैड ने कैब तक छोड़ा शिमला में, मतलब एंड वहाँ पे मौसम खराब कि दिन को ही रात हो गई. सो यू नो व्हेन यू गो एज अ मदर without your kid, there's a lot of things on your plate. There's so much going on in your mind. कुछ भी गलत हो जाता है शिट मैन, मतलब लोगों को बोलने के लिए कुछ मिल जाता है. सो काफ़ी चीज़ें यू नो वी हैव टू सी बिफोर वी गो ऑन अ ट्रिप. एंड काफ़ी ऐसा मोटा दिल करके जाना पड़ता है क्योंकि मॉम गिल्ट, मतलब लोगों का तो वी डोंट केयर, हमको वी लाइक गोइंग टू सच ट्रिप्स. दैट इज़ नॉट एन इशू कि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं. द होल पॉइंट ऑफ गोइंग ऑन गर्ल्स ट्रिप इज़ दैट. बट हाँ, थोड़ा मॉम गिल्ट ज़रूर होता है व्हेन यू सेइंग गुड बाय टू योर किड्स, बट इट्स लाइक वेरी यू नो मोमेंट्री. उसके बाद गर्ल्स ट्रिप तो हम चल पड़े. अब मौसम ख़राब था, सबको टेंशन थी, बट हमने कहा कुछ नहीं होता. हमें सिर्फ ये टेंशन थी कि चंडीगढ़ से दिल्ली हमारी फ़्लाइट थी. सो वी वर जस्ट लाइक कि अगर बैड वेदर की वजह से फ़्लाइट डिले हो गई तो हमारा आगे का हर चीज़ ख़राब हो जाएगी. रिस्क लेके निकलते हैं हम हमारे पार्ट इन ट्रिप्स पे कि हम डायरेक्ट गाँव से दिल्ली पहुँचते हैं. आई मीन ऑन द डे ऑफ आवर फ्लाइट्स, नॉट लाइक वन डे प्रायर टू इट. पर ठीक है, हम फिर भी हम काफ़ी टाइम पे थे. हम दिल्ली एयरपोर्ट भी टाइम पे पहुंच गए. हमने प्रिंट आउट्स भी ले लिए थे इस वीज़ा के. एंड यू नो जो बाकी दो आने वाले थे हम उनसे थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे. गुड़गांव के ट्रैफिक में उनको भी टाइम लगा. सो हम लोग काउंटर पे हैं एंड वी आर लाइक डन विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स. वो लोग वो दो आते हैं, हमने उनको बोला आ जाओ, वी केप्ट स्पेस. एंड वाइल वी आर टॉकिंग कि हमें क्या करना है, द लेडी एट द काउंटर गोज कि आप में से तब्बू कौन है. एंड लाइक आप वियतनाम नहीं जा सकते. नाउ जस्ट इमेजिन यू जस्ट अबाउट टू लीव फॉर योर फ्लाइट. आई मीन यू जस्ट एट द लास्ट स्टेप और आपको कह दे कि आप तो फ्लाइट में जा ही नहीं सकते. तो क्या ही होगा उस टाइम. मतलब हम लोग वी ऑल वर लाइक वी वर नम. पहले तो प्रोसेस ही नहीं हुआ कि क्यों क्या. And we're like, how is it possible? What are you saying? You know, she's like, जो वीज़ा पे आपका पासपोर्ट नंबर है, it doesn't match the passport number on your passport. वो एक नंबर ना लाइक ऐसे मतलब फ्लिप सा हो गया था, वो मिस्टेक हो गई थी. एम्बेसी वालों की तरफ से भी, भरने वाले की तरफ से चलो हुआ, बट आपने क्यों ई वीज़ा मतलब दिया अगर पासपोर्ट नंबर ठीक नहीं है. विच आई डोंट नो, मतलब इट्स अ मैटर टू क्वेश्चन. बट उस टाइम पे हमारा ध्यान कहीं और ही था. अब हमें समझ नहीं आता हम करें क्या. मतलब हम इतना पैनिक मोड में हो गए कि शी कैन नॉट बोर्ड द फ्लाइट. व्हाट डू वी डू. एंड देन अगेन कम्स फ्राइडे कि अगर हम अप्लाई भी करते हैं तो उसको पहुंचने में टाइम लगेगा. एंड मतलब हमें मिलने में टाइम लगेगा लाइक वीज़ा को. एंड देन देयर इज अनदर अगेन सैटरडे संडे. तो बात चली जाती है मंडे की. शी विल मिस द फर्स्ट सिटी एंड देन शी विल हैव टू बुक एवरीथिंग अगेन. मतलब बहुत चीज़ें वी हैड टू कीप इन माइंड. सो वेयर वाज आई गॉट डिस्टर्ब बाय केरव. इसका सोने का टाइम है. इज़ लाइक मैं बिना आवाज़ किए रहूँगा, आप बनाओ व्लॉग. So there are other noises as well. पर उस टाइम पे हमारा कंसर्न था कि हमें अभी वीज़ा चाहिए, लाइक इमरजेंसी वीज़ा चाहिए. हम अप्लाई कर देते लेकिन वही वीकेंड. सो आई कॉल द बॉयज़ बिकॉज हम लाइक व्हाट एल्स कैन वी डू. दे ऑल वर फिगरिंग आउट. हम मेल भी कर रहे थे, हम लाइक अपनी तरह से जो भी हो पा रहा था. बट देन वी थ्री हैड टू लीव क्योंकि फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था. सो वी हैड टू मेक अ कॉल कि हम क्या करें. बट like what do I say, like big thank you to all the boys. When I called them and I told them, they were all on it. They called every person possible to make it happen. So much so that they got, you know, they made sure कि मतलब ट्रिप कैंसिल ना हो.
सो दिस इज़ वाई वी लव आवर बॉयज़, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें. सो मतलब बॉयज़ ने अपने कुछ कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह लगवा के, और उस टाइम देवता का फंक्शन हो रहा था. दे मिस्ड इट फॉर अस, लाइक वो वहाँ बेचारे फंक्शन अटेंड ही नहीं अच्छे से कर पा रहे. तो उन्होंने लाइक इंडियन एम्बेसी से कॉल करवाया है, वियतनाम एम्बेसी, and they applied for an emergency visa. I will show you proof of all of these things. It's not a made up story. And then we had to book her a flight, so she would come via Bangkok to us. When this was done, we left, and I'll show you, because I don't know, अपने first vlog में notice किया होगा, there's just like 3 of us. जो ऐसे normal उसमें even when we are doing chairs, it's just like 3 of us, because she was not in the first vlog, because she was not there with us on day 1. But I think उनके लिए तो ज़्यादा, what do I say, like adventurous रहा है, because it was like a big how do I say, life lesson. And you know, she had to be so brave to do it all alone, and she did it. So yeah, kudos to that. तो फिर उसके बाद वो घर गए, जो गुड़गांव से हमारे फ्रेंड्स आए थे उनके पास गए, एंड मतलब उनके हस्बैंड के पास, एंड उनके मतलब बेबी, शी वाज देयर. सो शी वेंट देयर, वी boarded the flight, and I think I've made a video also where I'm telling her कि you know, मतलब I want you here, like here next to my bed, because we both were like sharing the room. क्योंकि उस टाइम तक हमें वीज़ा का मतलब इतनी श्योरिटी नहीं थी कि हो ही जाएगा कि नहीं. सो वो लाइक अ गैम्बल, दे लाइक क्या करे. शी हैड टू बुक बैंकॉक की फ़्लाइट वियतनाम के लिए अगेन, बिकॉज रिटर्न तो था. सो वन वे शी हैड टू बुक अगेन. सो वी वर अप ऑल नाइट, हम सोए नहीं, ऑफकोर्स हम वेट कर रहे थे. सुबह के 2-3 तो बज गए थे आराम से. फिर वो आए, हमने उनका स्वागत किया. वी वर सो हैप्पी. पर उस टाइम की ऐसी कोई पिक्चर्स और क्लिप नहीं है. एंड या उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा एक्चुअल ट्रिप स्टार्ट हुआ, जो अगले व्लॉग में आएगा. सो आई होप यू लाइक द स्टोरी. इट वॉज really adventurous for us, and a learning for next time. So yeah, that's it for today's vlog. Please share, subscribe, and bye bye.